तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर बीएससी के बाद करियर को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो भाई ये डिटेल वीडियो है कि गलती कहां पर होती है, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन लोग बीएससी करते हैं और जिन लोगों ने कर ली है क्या वो फंस गए हैं या उन्होंने गलती कर दी है या वो बिल्कुल सही ट्रैक पर, बस थोड़े से बदलाव की जरूरत है। तो आज की वीडियो होली पे स्पेशल है। सभी को होली की शुभकामनाएं भी। कल से आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगे भाई, ठीक। हमने सोचा अब आप मौज ले रहे होगे तो बड़ा सा क्लास वन शॉट डाल के क्यों बोर करें, तो कल से आपको क्लासेस मिलने लगेंगे भाई, ठीक। सबसे पहले ये समझिए भैया, बीएससी जब आप कर रहे होते हो, एडमिशन ले लेते हो या फिर बीएससी के बाद घर वाले बोल रहे हैं सरकारी नौकरी कर लेनी है भाई, कि सरकारी नौकरी हमने एक वीडियो में और बताया था कि भैया अगर पड़ोस का कोई आदमी है, वो भले ही चपरासी, भैया पूरे सम्मान के साथ में कह रहे हैं, लेकिन भले ही चपरासी की नौकरी कर रहा है और उसे थार दे दी समाज वालों ने, तो घर वालों को तो भैया सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक, क्योंकि बहू अच्छी आएगी और थार मिलेगी। दोस्त एमबीए कर रहा है क्योंकि दोस्त के पिताजी जो है उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है या उनने कुछ गिरवी भी रख के थोड़ा बहुत पैसा वैसा लोन वोन लेके एमबीए में एडमिशन करा लिया और बढ़िया फ्रेशर पार्टी वाली रील्स आ रही हैं, भौकाल। उसके बाद लैपटॉप उसने ले रखा, बढ़िया पैंट शर्ट पहन के, कोट वोट ऐसी कुछ शर्ट वर्ट पहन के जा रहा है, कुछ बढ़िया वीआईपी टाइप की घड़ी वड़ी बांध के। तो आपको लगता है यार दोस्त एमबीए कर रहा है तो हम भी बीएससी के बाद एमबीए कर ले भाई, ठीक। कोई भैया नया नया आएगा, कोडिंग सीख रहा है, आपने सुना होगा इस समय हम तो कोडिंग सीख रहे हैं, कुछ एक दो आएंगे हम तो ट्रेडिंग सीख रहे हैं। ऐसे नई नई चुल्ले वाले लोग आएंगे आपको, ठीक। और आपको बड़ा कंफ्यूजन होगी कि यार करें तो क्या करें भाई। और आप सोच रहे हैं यार बीएससी करके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमने क्या कहा, प्रॉब्लम क्या है, 70% बीएससी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर तक यही नहीं पता होता है कि उनका फ्यूचर क्या है। ध्यान से समझिए, जैसे हम अपने ऑफलाइन, पहले हम ऑफलाइन बीएससी यहां पे पढ़ाते थे, बहुत सालों तक पढ़ाया। जब हम यहां ऑफलाइन बैचेस में पूछते थे बीएससी में या 12th में भी पूछते हैं कि भैया 12th के बाद क्या करोगे, तो उन लोगों का कहना होता है कि भैया जब हम 12th पास कर लेंगे तब सोचेंगे क्या करेंगे। तो जो भी इस तरीके के बच्चे हैं कि उन्हें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक पता ही नहीं है, तो जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, अभी से सोचना शुरू कर लो, वरना ऐसा ना हो कि पहले बीएससी कर लें, उसके बाद 2-3 साल 4 साल बर्बाद हो और भैया पैदल हो जाओ। तो ये वीडियो थोड़ा सा अवेयरनेस वाली भी हो जाएगी कि पता ही नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि बीएससी एक जनरल डिग्री है जो आपको समय दे रही है, जिसमें आपको डायरेक्शन आपको खुद चुनना है। हमने यहां पे लिखा है, जैसे कोई अगर बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसे पता है इंजीनियर बनना है। कोई एमबीबीएस कर रहा है, उसे पता है डॉक्टर बनना है। लेकिन अगर कोई बीएससी कर रहा है तो उसके बाद ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सर जी तो फिर हमने यार बीएससी गलत कर ली। अबे बीएससी हो रही है 2000-3000 रुपए, जो अगर मतलब एड प्राप्त कॉलेज है वहां पे 3-4 रुपए फीस है, और एमबीबीएस करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, करोड़ों लाखों भी नहीं। तो तुलना नहीं है। इसलिए अगर आप बीएससी आपने की है तो क्यों की है, हमने क्यों की थी, मेरे घर में पैसे नहीं थे भाई, गरीब आदमी थे, तो सोचा क्या करें, तो भैया ठीक है यार 3000-3500 फीस थी, बीएससी कर ली, समय मिला, कुछ अच्छा कर पाए, कुछ समझ पाए, अपने करियर को डिसाइड किया और आगे बढ़ गए। बाद में बहुत बार 5 बार हमने एमए कर रखा है, ठीक है। डॉक्टरेट एक जगह से सम्मान मिल गया, डॉक्टर सत्यम वाजपेयी नाम हो गया, यानी एक ट्रैक मिला हमें। तो वो ट्रैक आपको, अगर आप तुलना करोगे कि हम बीटेक कर लें, तुलना से काम नहीं चलेगा। बीएससी में ऑप्शन ज्यादा है, क्लैरिटी नहीं है आपके पास। बस क्लियर कर देंगे इस वीडियो के खत्म होते होते। 5 बड़ी गलतियां हैं आपकी। क्या? नंबर 1, सिर्फ डिग्री ले लेना, थर्ड ईयर तक टाइम पास करना, आखिरी में वन शॉट देख के सिर्फ पेपर दे आना। आप वन शॉट देखो, लास्ट टाइम पे क्लासेस पढ़ के जाओ, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बीएससी पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो कम से कम साथ में कम से कम ये तो दिमाग लगाओ कि ये जो 3 साल आपको डेवलप करने को मिले हैं, समझदारी को मिले हैं, कि इसके बाद हम क्या करेंगे। अगर आपको एमएससी करना है अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उसकी प्लानिंग अभी से करोगे ना, एंट्रेंस की, फाइनल ईयर होने के बाद थोड़ी तैयारी करोगे यार। और हमने तो कहा भी आप कमेंट करो, तो हम एक अपना एक्स्ट्रा चैनल पढ़ा हुआ, हम सोच रहे हैं उस पर पढ़ाएं, कुछ कंपटीशन वगैरह शुरू करें जहां पर बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास पहुंचे, तो आप कमेंट करना भैया, ठीक। दूसरा, सिर्फ सरकारी नौकरी का वेट करना। प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे। मेरी छोटी बहन जो हमसे छोटी, उसकी शादी हो गई है, तो अपने कॉलेज में टॉपर थी भाई, कॉलेज में टॉपर थी, उसने डीएलएड किया, उसमें टॉपर थी, 96-97% जो बहुत नंबर थे हर चीज में। और हम लोग जनरल कैटेगरी से, ठीक। अब कुछ लोग यहाँ पे पंडिताई दिखाने आ गए, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें भी झेलनी पड़ेंगी कि ये लाओ रे, वो लाओ रे, इसमें इतनी कट ऑफ है, उसमें उतनी मेरिट है। लेकिन ओवरऑल हम लोग जनरल कैटेगरी से, फिर भी मतलब सारी चीजें कॉलेज। लेकिन अब पिछले 10 सालों में कायदे की वैकेंसी नहीं है, टीचिंग जॉब्स नहीं है, अब आप क्या करोगे। यानी ओवरऑल आपको यह बात समझना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ, अब क्या हो गया, बारात हो गई 2 साल हो गए बारात को, कल को बच्चे हो जाएंगे, फंस गए।
घर में फंस के रहेगा, समझ रहे हो। यानी ओवरऑल बहुत कठिन हो जाता है, खास करके लड़कियों के लिए तो और कठिन हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, बाद में नहीं समझ में आएगा भैया, ठीक। तो सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतजार करना, कोई स्किल ना सीखना, दूसरों को कॉपी करना कि दोस्त एमबीए कर रहा है तो हम भी करेंगे, गलत, ठीक है। टाइम वेस्ट करते रहना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ये कुछ 5 मेजर गलतियां हैं। कुछ बीएससी के बाद हम आपको क्लियर ऑप्शंस बता रहे हैं। देखो बीएससी के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे यार, हम कह सकते हैं बीएससी के बाद भी पैसे नहीं थे, क्योंकि हम 1-2 लाख रुपए महीने कमाने लगे थे। बीएससी फाइनल ईयर तक लगभग 1 लाख रुपए कमाने लगे थे हम, बहुत भीड़ हो गई थी मेरे पास। लेकिन मेरे सामने ये दिक्कत थी कि हम घर चलाएं, कि भैया बच्चों के क्योंकि घर पे पन्नी पड़ी थी, तो घर में बैठने की व्यवस्था बनाएं, कि भैया घर बड़ा करें या फिर हम पढ़ाई करें। तो हमने भैया प्रेफर किया, हमें कोचिंग ही पढ़ानी थी, तो फिर घर वर बनवाने में पैसा लगाने लगे, तो हमने एमए किया। प्राइवेट एमए उस समय होता था 1200 रुपये 1500 रुपये में फॉर्म पड़ जाता था। आराम से घर पर बैठ के पढ़ते रहते थे, रिवाइज करते रहते थे, जाके पेपर जाते थे जाके। जैसे मन किया एजुकेशन से कर लें, कि भैया एजुकेशन सेक्टर में है तो एजुकेशन से एमए कर लिया। फिर मन किया यार फिलॉसफी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट, तो फिलॉसफी से कर लिया, समझ रहे हो। फिर मन किया यार हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री से, या फिर और मजा आया तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी कर लिया, या हिस्ट्री से 2 बारे में किया हमने। यानी ओवरऑल बात करें तो फिर एक ट्रैक दिखता है कि यार पढ़ा भी रहे हैं, साथ में थोड़ा सा अपनी नहीं इमेज भी बिल्डिंग होती है, कि सर जी, चलो मान लिया सर जी पढ़ा रहे हैं, उन्हें कुछ मालूम है, घोड़ा गधा, सर जी के पास नॉलेज है, समझ रहे हो। इस वजह से हमारा वो करियर तो हम उसमें आगे बढ़ गए। तो ओवरऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको पढ़ाना पसंद है, सब्जेक्ट आपका अच्छा है, तो अगर आप अभी से प्लानिंग करोगे, तो हम लोकल कोचिंग वोचिंग पढ़ाने की बात नहीं कर रहे, वो तो आप अपना खर्चा वर्चा निकालते रहो, अच्छी बात है। लेकिन आप टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी कर सकते हो, उसके बाद नेट क्वालिफाई कर सकते हो, पीएचडी वगैरह, ये सब सारी चीजें, और ओवरऑल आप कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो। एक अच्छा भैया आपके पास, देखो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, आप आराम से, बहुत पैसा नहीं खर्च होगा, पहुंच जाओगे। हाँ टाइम लगेगा, तो अभी हम लास्ट में कुछ आपको 5 पॉइंट बताएंगे, वो सुनना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो अभी से प्लान करो। एसएससी, अगर आप, कुछ लोग कहेंगे हम तो फाइनल ईयर में हैं, कुछ लोग कहेंगे हमारी तो बीएससी पिछले साल हुई है, तो जितना भी कहते नहीं देर आए हो, कहते नहीं देर दुर्घटना से देर भली, ऐसे कहते हैं। तो अगर आपको देर हो भी गई है, कहावत यहाँ पे फिट नहीं हो रही, लेकिन जो भी है, देर हो भी गई है तो जितनी जल्दी जाग जाओ, जब जागो तब सवेरा है। तो अगर अभी फाइनल ईयर में भी हो तो अभी से डिसाइड करो, फटाफट करो। ये नहीं बीएससी के बाद कर लेंगे, और अगर हो गई है बीएससी तो आने वाले 8-10 दिन 15 दिन 20 दिन में ये कोई ना कोई वीडियोस देखो, चैट जीपीटी पे सर्च करो, रिसर्च करो, जो इनमें से दिमाग में आए उसके ऊपर रिसर्च करो। फिर भी दिक्कत है कमेंट करो, हम वीडियो बना देंगे, लेकिन भैया तय करो, गोल सेट करो कि करना क्या है, और 1 साल के अंदर नौकरी ले लो। एसएससी है, बैंक है, पीसीएस है, यूपीएससी, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हो तब उसे चुनो, गधे बच्चे हो तो अपनी औकात के हिसाब से चुनो, समझ रहे हो भैया। जो सरल पेपर होते हैं उन्हें चुनो। आईटी या स्किल्स के आईटी के क्षेत्र में आप जा सकते हो भैया, बीएससी मैथ वाले हो, कोडिंग सीखो, डेटा एनालिस्ट है, वेब डेवलपर है, अपनी ही एप्लीकेशन है। और आपको बता दे रहे भैया अभी होली चल रही है, 2 दिनों के लिए सेमेस्टर मास्टरी कोर्स 699 का किया है। 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में अगर आप हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, सब कुछ सिर्फ एक जगह में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी। भैया खरीदने के बाद में तुरंत भौका ले, भाईराना मत, लगेगा समय लगभग 1 से 1.5 महीने, क्योंकि कंटेंट बनाने में दम लगती है, और अकेले जूलॉजी बॉटनी ये सब बनाना पूरी रात बैठना पड़ता, तब एक पीडीएफ बनती है। तो सब्र रखना, हम करा देंगे आपके पेपर होने से पहले भैया, ठीक। जो लोग भी कमेंट कर रहे थे, और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, मजा कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो जैसे अपनी एप्लीकेशन है, इस तरीके का आप काम कर सकते हो। एआई फील्ड इस समय बड़ा ग्रोथ हो रही है, फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इंटर्नशाला हो गई, इस तरीके की। तो अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में, तो आप यहाँ जा सकते हो। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, लैब है, इंडस्ट्रियल मतलब ओवरऑल लैब असिस्टेंट है, फार्मा कंपनीज है, क्वालिटी, हमने 50 बार बताया हुआ है। एक पॉडकास्ट भी किया हुआ है मेरे भाई, और दोबारा से एक पॉडकास्ट की हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो आपको साथ में मिलेगी, क्योंकि बीच में बहुत फंस गए थे यार, पेपर भी, बोर्ड एग्जाम भी चल रहे थे आपके, फिर एग्जाम चलने लगे, फिर घर पे बिटिया हो गई, यानी बहुत सारे काम मेरे पास हो गए थे। अब हम दोबारा से फ्री हुए हैं, तो क्लासेस सारी चीजें कंटिन्यू होंगी, और हम दोबारा से जो पॉडकास्ट शुरू करेंगे, पहला पॉडकास्ट करेंगे अपनी मम्मी का। तो आपको जो भी कमेंट हो, ठीक, हम पोस्ट डालेंगे, उसके नीचे पूछ लेना, उस पर भैया पॉडकास्ट में हम पूछेंगे भाई, ठीक। एमबीए कर सकते हो अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, और नहीं इन सब में इंटरेस्ट है, कोई अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहो, कर सकते हो। यानी ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 4 काम करने हैं। क्या करना है? सेल्फ एनालिसिस करनी है, जिसमें सबसे पहला काम कि भैया आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे मेरा इंटरेस्ट कैटरीना कैफ से बारात करने में है, तो सिर्फ पहली चीज नहीं देखनी, बाकी और चीजें भी देखनी है। क्या आपके पास भैया कोई स्किल है जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है? क्या उस चीज में स्किल है या आप सीख सकते हो? और अगर सीख भी सकते हो तो क्या उसके लिए फाइनेंशियल कंडीशन, घर का बजट है?
अब आपको लग रहा है कि भैया हम क्रिकेटर बनेंगे, घर वालों के पास इतना पैसा नहीं वो दिल्ली किसी अच्छी एकेडमी में भेज पाए, समझ रहे हो। तो फाइनेंशियल प्लस उतना पेशेंस, आखिरी में हमने एक चीज़ और लिखी है, पेशेंस लेवल, यानी धैर्य भी होना चाहिए कि अगर मान लिया जो मेरी वाली कंडीशन अगर आपकी है तो आपके पास इतना समय नहीं है भाई कि आप 12th पास हो रहे हो, पिताजी हमारे थे नहीं या हैं भी तो बस शराब बराब पी रहे हैं या नहीं कुछ कर रहे हैं या 2-4 हज़ार ही कमा रहे हैं, 2 बहनें हैं घर में जिनकी बारात होनी है, ठीक, घर की कंडीशन ये है, रोटी मतलब चटनी से भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फीस भी बच्चों की जमा नहीं हो पा रही है, आप खुद भी जैसे तैसे डग्गा मारी कर रहे हो, तो आपका इतना टाइम नहीं है कि आप एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए ये सब हो सकता है आप करो, लेकिन अभी आपको कुछ शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें सीखो कि भैया आपने कुछ नहीं किया तो किसी एक्सेल टाइप का कोई कोर्स कर लिया छोटा सा, किसी शोरूम वगैरह पे नौकरी कर लो भैया, नहीं बिलिंग वगैरह करते हैं बैठ के, 6-7 घंटे का काम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 12-15 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। उससे क्या होगा, 8 घंटे आप वहाँ पे काम करोगे, बाकी कुछ लोग कहते हैं फिर तो टाइम नहीं मिलेगा। देखो भैया अगर गरीब आदमी हो तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हम बीएससी भी करते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे, खुद भी पढ़ने जाते थे, संग में रामायण भी करी आते थे, हवन भी करी आते थे, कथा भी करी आते थे, लगना पड़ेगा यार। अगर गरीब आदमी हो तो ये नहीं कह सकते हो टाइम नहीं है तुम्हारे पास, भैया 24 घंटे है ना, उसमें से 8 घंटे नौकरी अगर करोगे तो 16 घंटे बचे ना, उन 16 घंटे का इस्तेमाल करो, पढ़ो, गोल सेटिंग करो, और तब तक साथ में उधर से आपका खर्चा भी चलेगा, थोड़ा सा मैनेज होंगी चीजें, अनुभव आएगा, अच्छा लगेगा तो छोड़ देना, उस फील्ड में खुद कुछ कर लेना। जहां पे भी काम करो या कुछ भी करो या किसी को पढ़ाओ या जो भी करो, ये सोचो कि इस फील्ड में जो लोग बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं उन्होंने क्या किया, उन्हें फॉलो करने का प्रयास करो। जब उन्हें फॉलो करोगे धीरे धीरे आप भी बड़े होगे, और तब तक साइड में कोई अपना एक गोल जो आपका है उसके लिए बचे हुए 16 घंटे उन पे काम करो, तैयारी करो, और जब आगा के मेहनत करोगे तो 1-1.5 साल के अंदर नौकरी पे कब्जा कर लो और घर की कंडीशन सुधार दो, सारी कंफ्यूजन दूर, सारा कलेश खत्म। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ समझ गया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। और हाँ, सिर्फ 699 रुपये में आज से लेके कल तक के लिए कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो अगर 2nd, 4th या 6th सेमेस्टर में। हम मिलते हैं आपसे कल एक और नए वन शॉट के साथ में, नए क्लासेस के साथ में। और हाँ, टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। बीएससी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आएगी तो वहाँ पर आपको PDF वगैरह और सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।